अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हम ना वोकेबलरी के कुछ अल्फाज सीखेंगे। जर्मन लैंग्वेज के बहुत इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है। एक तो ये एग्जाम के लिए ज़रूरी है, और दूसरा ये आपके डेली रूटीन में जो रोज़मर्रा की आपकी जो बातचीत है उसमें बहुत इस्तेमाल होने वाली ये वोकेबलरी के अल्फाज होंगे। और इसके साथ साथ इनका एक सेंटेंस बना के भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। अच्छा, बल्कि पहले ऐसा करते, पहले आपसे पूछेंगे, आपने बताना कि क्या इस लफ्ज को डॉइच में क्या कहते हैं। अगर आपने पहले बताने की कोशिश करनी है, ठीक है। पहला लफ्ज है बगीचा, या बालकोनी जो होती है उसको डॉइच में क्या कहते हैं। बताइए। बालकोनी को जर्मन जुबान में कहते हैं बालकोन। क्या कहते हैं? बालकोन कहते हैं जर्मन जुबान में। इसका आर्टिकल क्या होता है, ये भी बता दीजिए आप। लगे हाथ से ये भी बता दें, बालकोन का आर्टिकल क्या होता है? देर दी दस। क्या लिखूं? देर के नाउ है, देर बालकोन। अच्छा, इसका एक बात जुमला क्या, अगर आपसे कहूं मैं कि एक जुमला तो बनाए जरा कि मैं बालकोनी में खड़ा हूं, क्या बनेगा? अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये जुमला बनाइए आप खुद कि मैं बालकोनी में खड़ा हूं, क्या जुमला बनेगा? क्या बनाए जरा। आप क्या बनाएंगे, देखते हैं। बताइए। आपने बनाया होगा मेरे ख्याल से, देख लीजिए अगर करेक्ट है तो इश स्टे है। क्या बनेगा? इश स्टे है, ठीक है। आगे auf dem Balkon, क्या बनेगा? auf dem Balkon, बालकॉन है। अब आपके जहन में सवाल तो आ रहा होगा, और आना भी चाहिए भाई, यहाँ पे देन क्यों लगा दिया आपने? बालकॉन का आर्टिकल तो देर है, देन क्यों आया यहाँ पे जी? ये जो प्रेपोजिशन इससे पहले लग गया है auf। आउफ जो प्रेपोजिशन है ये अकोजाटिव और डाटिव दोनों केस लेता है। अब यहां पे चूंकि डाटिव केस है, ठीक है, इस वजह से जो देर आर्टिकल है डाटिव केस में दे में चेंज होता है। इस वजह से ये बनेगा इश स्टे है आउफ देम बालकोन है। डाटिव केस में जो देर आर्टिकल है ये आपको पता होना चाहिए है। डाटिव केस में जो देर आर्टिकल है वो देम में चेंज होता है, देम में, इस वजह से यहां पे देम आएगा। ओके, गुड। अच्छा, अगला लफ्ज है जो प्लग पॉइंट या साकट कह लें या प्लग पॉइंट कह लें, जिसमें स्विच लगाते हैं बिजली का, है उसे क्या कहते हैं? बताएं हैं जरा। वो जो स्विच होता है जिसमें आप लगाते हैं स्टक, क्या कहते हैं? साकट या प्लग पॉइंट जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? बताएं जरा। फर्ज करें अगर आपको ये किसी मार्केट में जाए, इसकी जरूरत पड़ गई है आपको, तो कैसे कहेंगे? हैं स्टेक डोजे, क्या कहेंगे? हैं क्या कहेंगे उसको? स्टेक। पहले ये देखिएगा, पहले पढ़ना है स्टेक है, स्टेक डोजे है, स्टेक डोजे, स्टेक डोजे कहते हैं इसको, स्टेक डोजे। इसका आर्टिकल क्या होगा बना? दी स्टेक डोजे। फर्ज करें हैं आप मार्केट में गए हैं, अगर आप जाके उसको कहते हैं कि भाई मुझे ना, मतलब कि एक चाहिए स्टेक डोजे ना, है मुझे एक स्टेक डोजे चाहिए। इश ब्राउखे आइन स्टेक डोजे है, क्या कहेंगे आप? इश ब्राउखे है, एक जुमला ये बना सकते हैं, इश ब्राउखे आइने स्टेक डोजे, मुझे एक प्लग पॉइंट चाहिए। ये बड़ा अच्छा जुमला है, ये आपको मैंने बताया ना, ये वो सारी वोकैबुलरी है जो डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली है। अच्छा, एक जुमला और इसका लिखा हुआ है कि प्लग पॉइंट जो है वो खराब हो गया है। जो प्लग पॉइंट है वो खराब हो गया है, क्या बनेगा? डिस्टेक डोजे इस कापूत है, क्या बनाएगा जुमला? डिस्टेक डोजे इस कापूत है, डिस्टेक डोजे इस कापूत के जो स्टेक डोजे है यानी प्लग पॉइंट जो है वो खराब हो चुका है या खराब हो गया है। अच्छा, कलीन को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? कलीन, जो कलीन होता है उसे जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं उसे? ठैपिश, याद नाउ, ठैपिश है, ठैपिश कहते हैं। उसका आर्टिकल क्या है? देर दी दस। देर नाउ, दे ठैपिश है, दे ठैपिश। ठैपिश को जर्मन जुबान में कहते हैं कलीन, और उसका आर्टिकल देर है। अच्छा, वो साफ सुथरा कलीन है या ये साफ सुथरा कलीन है, क्या बनेगा डॉइच इसकी? ये साफ सुथरा कलीन है, बताइए 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 बताइए। der Teppich, der Teppich ist sauber, der Teppich ist sauber है, der Teppich ist sauber, जो कलीन जो है वो साफ सुथरा है। ओके। अच्छा, आईने को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? आईना। आईना, शीशा कह लें, शीशे को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं पता है? शीशे को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं बताइए? पता है? शीशे को जर्मन जुबान में कहते हैं देर स्पीगल
है, स्पीगल कहते हैं, उसका आर्टिकल देर है, क्या कहते हैं, स्पीगल, स्पीगल है, स्पीगल कहते हैं जर्मन जुबान में। ओके, आईने को जो शीशा होता है उसका आर्टिकल क्या होता है भला, देर, वो तो मैंने अभी बता दिया ना आपको, ठीक है, देर स्पीगल होता है। इसका जुमला देखिएगा क्या, एक जुमला सुन लीजिए। मैं आईने में खुद को देख रहा हूं, मैं आईने में खुद को देखता हूं या देख रहा हूं। इश जेहे क्या बनेगा जी, इश जेहे मिश, ठीक है, इश जेहे मिश इम स्पीगल, इश जेहे मिश मैं अपने आप को देख रहा हूं, इम स्पीगल, इम स्पीगल कहते हैं उसको शीशे में, इम स्पीगल है, क्या जुमला बनेगा, इश जेहे मिश मैं देख रहा हूं अपने आप को, इम स्पीगल शीशे में, ठीक है जी। ओके, लेट्स सी फ्यू मोर। अच्छा जी, अगला लफ्ज बड़ा इंटरेस्टिंग है, टूथ ब्रश, जो आप डेली यूज करते हैं। टूथ ब्रश को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं बताइए। टूथ ब्रश को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, बताइए बताइए क्या कहते हैं आप उसको। सान, आगे सान ब्यूस्ट, सान ब्यूस्ट क्या कहते हैं, सान, सान ब्यूस्ट, सान ब्यूस्ट। इसका आर्टिकल क्या होगा, इसका आर्टिकल होगा दी सान ब्यूस्ट है, दी सान ब्यूस्ट यानी टूथ ब्रश। अच्छा, मैं अपना टूथ ब्रश इस्तेमाल करता हूं, मैं अपना टूथ ब्रश इस्तेमाल करता हूं, क्या बनेगा, क्या जुमला बनेगा, इश बेनुट्से, क्या बनेगा, इश बेनुट्से, इश बेनुट्से मैं इस्तेमाल करता हूं, मायने है, इश बेनुट्से मायने सान ब्यूस्ट है, सान ब्यूस्ट, इश बेनुट्से मायने सान ब्यूस्ट मैं अपना टूथब्रश साफ मतलब के इस्तेमाल करता हूं, ठीक है जी। ओके, कचरा दान, ये जो बाहर आप कचरा डालते हैं, ठीक है, उसमें उस कचरे दान को क्या कहते हैं पता है, उसको क्या कहते हैं, उस कचरा दान को क्या कहते हैं बताइए, अगर आपको पता है तो बताइए क्या कहते हैं। म्यूल, आगे म्यूलटोने, याद है ना, म्यूलटोने, म्यूलटोने कहते हैं उसको, जो बाहर कचरा दान होता है। और इसका आर्टिकल क्या होता है, देर दी दस, क्या होगा इसका आर्टिकल, म्यूलटोने का आर्टिकल होता है दी म्यूलटोने है, दी म्यूलटोने या दी म्यूलटोने कचरा दान। अच्छा, अगर आपने ये जुमला कहना हो कि कचरा दान जो है म्यूलटोने भरा हुआ है, फुल है, तो उसको डॉइच में कैसे कहेंगे आप, आप कहेंगे दी म्यूलटोने, क्या बनेगा जी, दी म्यूलटोने, दी म्यूलटोने इस्ट फुल, दी म्यूलटोने इस्ट फुल है, दी म्यूलटोने इस्ट फुल, म्यूल कहते हैं कचरे को, टोने वो जो होता है डब्बा सा है उसे कहते हैं, दी म्यूलटोने कचरा दान। अच्छा अच्छा, ये तो आपको आता ही होना। फ्रिज को क्या कहते हैं वैसे पूछ लेता हूं, फ्रिज को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, फ्रिज पता है, बताइए, फ्रिज को जर्मन जुबान में कहते हैं क्यूल श्रंक है, ओके, और इसका आर्टिकल देर होता है, वो ठीक है, देर क्यूल श्रंक। अब ये दो लफ्ज मिलके बने हैं, एक होता है श्रंक, खाली श्रंक अगर आप कहेंगे तो उसका मतलब होता है अलमारी है, अलमारी होता है, श्रंक का मतलब अलमारी होता है, ठीक है। लेकिन ऐसी अलमारी जिसके साथ आप ख्यूल लगा देंगे, ख्यूल का मतलब क्या होता है, ठंडा, यानी ऐसी अलमारी जो कि ठंडी अलमारी है, ठंडी अलमारी का मतलब होएगा फ्रिज कह देंगे हम इसको है, तो ख्यूल श्रंक। तो ये दो लफ्जों का मिलकर एक लफ्ज बना है ख्यूल श्रंक, यानी ठंडी अलमारी यानी फ्रिज। अच्छा, फ्रिज खाली है, ये फ्रिज खाली पड़ी हुई है, क्या बनेगा, जुमला क्या बनेगा इसका, देर क्यूलश्रंक, देर क्यूलश्रंक, der Kühlschrank ist, der Kühlschrank ist, आगे leer है, der Kühlschrank ist leer, leer बने खाली है, der Kühlschrank ist leer है, जो फ्रिज जो है वो खाली है। अच्छा, एक और आखिरी लफ्ज आपसे मैंने पूछना है, चम्मच को, चम्मच को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, चम्मच जिसे खाते हैं बंदे, पता है, उसका आर्टिकल भी बताना है मुझे आपने, हैं बताइए, चम्मच को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ल्यूफल है, ल्यूफल है, क्या कहते हैं चम्मच को जर्मन जुबान में, ल्यूफल। उसका आर्टिकल क्या है बताइए, हैं देर ल्यूफल है, क्या कहते हैं, देर ल्यूफल चम्मच को कहते हैं। और इसका एक जुमला सुन लीजिए, चम्मच मेज पर पड़ा हुआ है, अगर आपने ये कहना हो भाई चम्मच जो है वो मेज पर रखा हुआ है या मेज पर पड़ा हुआ है, क्या बनेगा, जुमला क्या बनेगा, देर देर ल्यूफल है, क्या बनेगा जी, देर ल्यूफल, यानी जो चम्मच जो है liegt है, der Löffel liegt auf dem Tisch, क्या बनेगा, auf dem Tisch है, auf dem Tisch,
जी, जो चम्मच है वो मेज पर पड़ा हुआ है या रखा हुआ है। यहां पे भी आर्टिकल देम लगेगा, जैसे मैंने पहले जुमले में बताया था, देर दे में चेंज हो जाएगा है। ओके, ठिश का आर्टिकल देर है, ऑफ यहाँ पे डाटिव प्रेपोजिशन है। ओके, तो ये बन जाएगा दे löffel liegt auf dem Tisch, यानी चम्मच जो है वो मेज पर पड़ा हुआ है। राइट, तो थैंक यू। So thank you very much for watching, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care, dear friends.